सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये ओसवाल बुक्स की वर्कबुक है फॉर क्लास 7 साइंस। अगर आपको इसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल उसका भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर चले जाओगे। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, वहाँ क्लिक कर देना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है तो क्वेश्चन बैंक और वर्कबुक दोनों का लिंक मिल जाएगा। जिसको भी परचेज करना है क्लिक करके अमेजन से परचेज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ वर्कशीट को मैं सॉल्व कराऊंगा, वैसे जो वर्कबुक होती है वो खुद से करने के लिए होती है, लेकिन कैसे हमको करना है, आंसर कैसे देना है, उसको एक हल्का सा आइडिया लग जाए, इसीलिए कुछ मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो वर्कशीट 1 है, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है। बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहेली और बूझो वाले, वो दिए हुए हैं। इसी तरह अलग अलग जो वर्कशीट है उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे वर्कशीट में और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ से इस वर्कशीट को आप अलग भी कर सकते हो। ये इधर डॉट डॉट बना हुआ है तो यहाँ से ये अलग भी हो जाता है, तो चाहे इसको निकाल के आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको नाम, क्लास और रोल नंबर लिख देना है। इस वर्कशीट के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया गया है। 10 मार्क्स की वर्कशीट है और फिर जितना मार्क्स आपको मिलेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो बूझो ये जानना चाहता है कि प्लांट फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब देखो, वर्कबुक करने से आपको फायदा ये होगा कि आंसर वैसे आप मन में दे दिए या कुछ इधर उधर करके दे दिया आंसर, लेकिन प्रॉपर कैसे लिखोगे, जब आप लिखने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर दे देते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह जो स्पेस दी है उसी के अंदर आपको आंसर देने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज करके फूड क्यों नहीं बना पाती। प्लांट इसी तरह तो बनाते हैं, तो प्लांट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना पाते। तो इसका आंसर आप लिखोगे, Our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals because we do not have chlorophyll in our body। तो हम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल का यूज करके फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो बॉडी में हमारे क्लोरोफिल नहीं, इसीलिए नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3, बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव। बूझो जानना चाहता है कि मिनरल और वाटर जो कि प्लांट की रूट एब्जॉर्ब करती है वो लीव्स तक कैसे पहुंचती है, पत्तियों तक कैसे पहुंचती है। तो इसका आंसर लिखोगे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स तक? वेसल्स के एक पाइप टाइप का होता है विच रन लाइक पाइप्स। तो ये पाइप की तरह से होते हैं थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। तो पूरा पाइप की तरह से कनेक्शन होता है रूट से लेके, स्टेम से लेके लीव्स तक। तो अगर रूट में घुसी तो रूट से स्टेम के अंदर, उसके बाद लीव्स के अंदर पहुंच जाती है। दे कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। तो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ टाइप का बन जाता है, रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो लीव्स के अंदर ऐसा क्या खास बात है कि वो फूड बना लेते हैं, लेकिन प्लांट के जो और दूसरे पार्ट्स हैं, कि स्टेम हो गई, रूट्स हो गई, ये फूड क्यों नहीं बना पाते, सिर्फ लीव्स ही क्यों बना पाती। लीव्स में ऐसा क्या खास बात है? तो आप जानते हो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो फूड बना लेते हैं, और दूसरे पार्ट के अंदर इन जनरल क्लोरोफिल नहीं होता। अगर वहां पर भी क्लोरोफिल, जैसे कुछ प्लांट के अंदर होता है, उनके स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, तो वो वहां भी थोड़ा सा फूड बन जाता है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे, लीव्स कैन सिंथेसाइज फूड बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। एक हरे कलर की चीज होती है नोन एज क्लोरोफिल। अब राइटिंग पे ज्यादा ध्यान ना देना, बचपन से ही खराब है तो कुछ कर नहीं सकते उसका। क्वेश्चन नंबर 5, बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूझो ने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो डार्क रेड की हैं, कुछ की वायलेट रंग की है, कुछ की ब्राउन रंग की है, यानी हरे के अलावा भी और रंग की भी लीव्स होती हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये जानना चाहता है कि क्या ये जो लीव्स हैं ये भी फोटोसिंथेसिस कराती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो लीव्स हमारी हरी हरी होती है, तो उससे तो आइडिया लग जाता है कि भाई लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है। लेकिन अगर ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स दूसरे रंग की है, रेड है, वायलेट है, ब्राउन है, तो वहाँ तो ग्रीन दिख नहीं रहा है, तो क्या इसका मतलब वहाँ क्लोरोफिल नहीं है? अगर नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर है तो क्या है ये पूरी कहानी, इसको थोड़े समझते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई हैं, यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इसका आंसर मैं थोड़ा पहले आपको समझा देता हूँ कि देखो, होता ये है कि ग्रीन के अलावा रंग की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बस फर्क ये होता है कि जो दूसरा कलर है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे मान लो कोई लाल रंग की पत्ती है,
तो देखने से लगेगा इसके अंदर तो ग्रीन है ही नहीं, ये तो लाल रंग की है। उसके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल होता है, लेकिन रेड वाला पिगमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए रेड ही वाला छाया रहता है, वही दिखता है। तो एक तरह से कह सकते हो जो ग्रीन कलर है उसको रेड वाला जो कलर का पिगमेंट है वो पूरा कवर कर लेता है, मास्क कर लेता है, छुप जाता है हरा वाला कलर, लेकिन ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल होता है, बस दिखता नहीं। तो ये आंसर हम लिख देते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो ज्यादा अमाउंट में ये रेड, ब्राउन या जिस कलर की भी लीफ है वो होती है, इसलिए एक मास्किंग हो जाती है, कवर अप हो जाता है ग्रीन कलर का। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो इन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक्स अवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। तो ये हमारा खून चूसते हैं, क्या ये भी पैरासाइट है? तो बिल्कुल, बिना किसी को किल किए उससे फूड ले लेते हैं, तो ये पैरासाइट हो गए। तो आप लिखोगे यस, मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस आर पैरासाइट्स बिकॉज दे सक अवर ब्लड एंड गेट न्यूट्रिशन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट टू अस। तो हमको कोई बेनिफिट नहीं करते, बस हमसे जो हमारे बॉडी से कुछ चीज़ें हैं वो लूट ले जाते हैं, यानी ब्लड को सक कर ले जाते हैं। तो हमको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये अपना काम निकाल लेते हैं, एक तरह से हमको नुकसान ही पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, बूझो इज कंफ्यूज्ड। बूझो कंफ्यूज है। इफ पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो कह रहा है पिचर प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तब क्या जरूरत है उसको इंसेक्ट वगैरह खाने की। तो देखो, पिचर प्लांट उस जगह पर ग्रो होता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती, तो और तो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, नाइट्रोजन उसको नहीं मिल पाता, तो नाइट्रोजन हासिल करने के लिए इंसेक्ट वगैरह ही खाता है। तो यही आंसर आप लिख दोगे। द पिचर प्लांट ग्रो इन सॉइल विच इज लैक इन नाइट्रोजन। तो ऐसे जगह ग्रो होते हैं, ऐसी मिट्टी के अंदर जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। पिचर प्लांट्स गेट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट नाइट्रोजन। सब मिल जाता, बस नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। सो दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन नीडेड फॉर दियर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स, यानी जो आपके सेप्रोफाइट्स हैं, एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। तो सेप्रोफाइट किस तरह से न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। इनके पास तो माउथ होता नहीं जैसे कि एनिमल्स के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। तो ये ग्रीन प्लांट की तरह भी नहीं होते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल की कमी होती है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो ये फूड फोटोसिंथेसिस से भी नहीं बना सकते। तो करते क्या है, कैसे फूड हासिल करते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है, इनको फूड कहाँ से मिलता है? जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उसी से डायरेक्ट फूड ले लेते हैं। तो यही आप लिख दोगे। दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन दियर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। इसको और थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। पहेली इज कीन टू नो वेदर द हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाई फंजाई ड्यूरिंग रेनी सीजन। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर्स सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो अगर उसके जो खूबसूरत से शूज़ हैं जो खास ओकेजन से पहनती है, तो क्या फंजाई इस पर भी अटैक कर देंगे, इसको भी ख़राब कर देंगे? और साथ में ये भी जानना चाहती है कि रेनी सीजन के अंदर ही फंजाई आ कहाँ से जाते हैं। खासतौर से बारिश वाले सीजन के अंदर आपको ये फंजाई का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आते कहाँ से हैं? तो देखो, फंजाई हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं, बस उनको एक कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। वैसे नॉर्मली एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो वाटर है वो उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देता है ग्रो करने के लिए। तो जहाँ पानी होगा, गीला होगा, ये जाकर वहीं पर बैठ जाएंगे और ग्रो करने लगेंगे। तो यही आंसर आप लिख दोगे। फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। तो फंगल स्पोर्स जो है वो आमतौर से एयर में प्रेजेंट रहते हैं। एज दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। तो गीली और गर्म चीज़ पे जब लैंड करते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं और ग्रो करने लगते हैं। अब रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, देयर इज मच मोर मॉइस्चर इन एयर। तो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, यानी एयर के अंदर पानी ज़्यादा होता है। सो फंजाई स्पॉइल मोर थिंग्स इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, जो सूखी वाली चीज़ें हैं वहाँ पर भी अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से चीज़ें हल्की फुल्की गीली हो ही जाती हैं। इस तरह से वो ज़्यादा चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। तो बूझो ने बताया कि मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि उनकी जो फसल है उसको फंगस ने खराब कर दिया था। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉजेज डिजीजेज ऑल्सो। अब ये जानना चाहता है कि क्या फंजाई की वजह से बीमारी भी होती है। तो हाँ, ऐसा होता है। तो आप लिखोगे यस, फंजाई कैन बी द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज रस्ट ऑफ व्हीट इन प्लांट्स एंड स्किन डिजीज, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, यानी आंतों में जो दिक्कत हो जाती है इन एनिमल्स। तो स्किन डिजीज और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम किसके अंदर हो सकती है? एनिमल्स के अंदर हो सकती है, एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो वर्कशीट मैं कराऊंगा उसके अंदर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेसिकली ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, वर्कशीट खुद से सॉल्व करना है।
मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया किस तरह से आंसर आपको देना है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।